हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस नर्सिंग वीडियो में हम बात करेंगे ओबीजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर, जिसको ओबीजी जीरो लेवल से और स्टार्टिंग में अगर कोई बच्चा मतलब जिसका सब्जेक्ट ओबीजी है, आई मीन अगर वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ा ओबीजी तो उसे लेबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। बट बहुत ही ईजी लेबर स्टेजेस ऑफ लेबर, वेरी वेरी इजी, क्योंकि एग्जाम में लेबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हम इस वीडियो में बस डिस्कस करेंगे कि लेबर के कितने स्टेजेस होते हैं एंड उसकी पूरी हम डेफिनेशंस को देखेंगे। ओके, और आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ लेबर क्या होता है, स्टेजेस क्या होते हैं। और लेबर एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इस पर हम किसी दिन अच्छे से स्टडी करेंगे। देन हम फर्स्ट सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेजेस क्या होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने ये ओबीसी लिखा है, नोट्स स्टेजेस ऑफ लेबर। ओके, हम इस टॉपिक पे बस डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरा आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है एंड फोर्थ स्टेज क्या होता है। आपको पता है कि लेबर क्या होता है? कोई मतलब लेबर लेबर से आपको पता है लेबर क्या होता है? व्हाट इज लेबर? कोई बता सकता है? मतलब मैं बता रही हूँ जैसे कि लेबर क्या होता है। ओके, तो लेबर लेबर एक इवेंट्स है। ओके, एक प्रोसेस है। ओके, कोई भी टाइम मतलब लेबर एक प्रोसेस ही आप समझो। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, फीमेल के यूट्रस में छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। जो माल ऑफ कॉन्सेप्शन होता है उसका पूरा कंप्लीशन, मतलब टाइम कंप्लीट होने के बाद वो क्या होता है, यूट्रस से बाहरी एनवायरनमेंट में आता है। देन उसे हम एक्सपल आउट हो जाता है, देन उसे हम बोलते हैं लेबर। ओके, वेरी सिंपल। एंड हम फर्स्ट देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर के स्टेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज द स्लो ओपनिंग ऑफ योर सर्विक्स। इसमें क्या आपको यहाँ पे नए नए नाम देखने को मिलेंगे कि व्हाट इज सर्विक्स ओपनिंग, मतलब जिसने नहीं पढ़ा समझ में नहीं आएगा। एंड तो हम देखेंगे द फर्स्ट स्टेज लेबर। लेबर के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपको पता है? जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है पेन से, ट्रू पेन से रिलेटेड, तो क्या होता है कि जो उसकी सर्विक्स है वो क्या होती है, धीरे धीरे ओपनिंग होती है। सर्विक्स का डायलिटेशन, आपने डायलिटेशन का नाम सुना होगा, डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, सर्विक्स डायलेट होती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज हम ऐसे बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है ना, वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, सर्विक्स के डायलिटेशन पे खत्म होता है। ओके, तो ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेज। एंड मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में बताया कि ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हुआ। अब मैं बता रही हूँ कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है। ओके, ट्रू लेबर का पेन का मतलब हो गया कि वुमेन का जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब वो हॉस्पिटल में आई है जो भी केयर लेना है, एंड वो हॉस्पिटल में आई है। तो आप देख सकते हो कि वो प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है? ओके, कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि जब सर्विक्स डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही सर्विक्स डायलेट होता है और बेबी को एक्सपल आउट करता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में ट्रू लेबर पेन वही होता है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ओके, जो ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर का पेन का मतलब होता है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही पेन हो रहा है बट बेबी का भी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, बेबी आने वाला नहीं है। ये होता है, वेरी इजी तरीके से आप समझोगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो लेबर है वो ट्रू पे लेबर पेन से स्टार्ट हो रही है एंड क्या सर्विक्स के डायलिटेशन पे ख़त्म हो रही है। अब हमारा आता है सेकंड स्टेज क्या होता है, द सेकेंड स्टेज इन द बर्थ ऑफ योर बेबी। ओके, सेकेंड इस स्टेज में क्या बोला है कि बर्थ योर बेबी, सेकेंड इस स्टेज में बेबी का बर्थ होता है। तो सेकेंड स्टेज को हम कहेंगे कि सर्विक्स के डायलिटेशन पे स्टार्टिंग हो रही है और बेबी के एक्सपल आउट होने पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। देन हम उसको बोलेंगे सेकेंड स्टेज। वेरी सिंपल तरीके से मैंने बताया। अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है, बस इंग्लिश में लिखा गया, अगर आप चाहो तो हिंदी में भी हिंदी में भी नोट्स बना सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सेकेंड स्टेज क्या है,
अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, अगर उसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, देन वो क्या कर सकता है, हिंदी में ईज़िली तरीके से बता सकता है कि सेकंड स्टेज वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन स्टार्ट होता है और बेबी के एक्सपॉल आउट होने पे ख़त्म होता है, देन हम उसे बोलते हैं सेकंड स्टेज। तो ये समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी पूछता है कि आप स्टेजेस ऑफ लेबर बता दो, तो आप बता सकते हो कि अगर एग्जाम में भी पूछे तो ऐसे आप लिख सकते हो। बट इसमें भी अभी टाइप्स है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में भी टाइप्स है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो द थर्ड स्टेज इज सेपरेशन एंड बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज क्या है, हमने फर्स्ट देख लिया। फर्स्ट में क्या हो रहा था, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो रहा था, सर्विक्स के डायलिटेशन पे ख़त्म हुआ। सेकंड स्टेज में क्या हुआ हमारा, सेकंड स्टेज में सर्विक्स का डायलिटेशन हुआ, बेबी एक्सपल आउट हुआ। ओके, एंड थर्ड स्टेज में, द थर्ड स्टेज सेपरेशन ऑफ द बर्थ। सेपरेशन का मतलब क्या है, बेबी एक्सपल आउट हुआ, देन क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपल आउट होएगा। भाई प्लेसेंटा से ही तो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहे हैं, प्लेसेंटा तो आएगा ही, बट बेबी के निकलने के बाद प्लेसेंटा अंदर नहीं रहना चाहिए, इसका कोई भी पार्ट रिटर्न नहीं रहना चाहिए यूट्रस के अंदर। ओके, तो इसे विद इन 50 मिनट्स के अंदर क्या होना चाहिए, इसको निकालना जरूरी होता है प्लेसेंटा को। ओके, चाहे आप कैसे भी निकालो। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, बेबी को एक्सपल आउट होने से लेके प्लेसेंटा के एक्सपल आउट होने तक क्या माना जाता है, थर्ड स्टेज माना जाता है। ओके, वेरी सिंपल, ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया। और सेपरेशन का मतलब होता है प्लेसेंटा को अलग करना बॉडी से। फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा को प्लेसेंटा को हमने एक्सपल आउट कर दिया, मतलब प्लेसेंटा बाहर आ गया, बेबी बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कितने घंटे, 2 आवर्स। फोर्थ हमारा स्टेज यही होता है कि हम पेशेंट को 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। बिकॉज क्यों रखते हैं, क्योंकि जो मदर है उसने प्लेसेंटा, उसको पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम मदर को क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। पोस्टमार्टम हेमरेज एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसमें कि वुमेन की डेथ भी हो सकती है, इसमें बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है। सो इसी कंडीशंस के लिए क्या करते हैं, वुमेन को और बेबी की केयर की जाती है। ओके, तो हमने स्टेजेस को वेरी सिंपल तरीके में देखा। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड हम इसका दोबारा से दूसरा वीडियो डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ लेबर, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। एंड द फोर्थ स्टेज, ये स्टेजेस हमेशा याद रखना, 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होता है, सर्विक्स ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है, सर्विक्स के डायलिटेशन पे खत्म होता है। सर्विक्स का आपने सुना होगा, इफेसमेंट क्या होती है, सर्विक्स का डायलिटेशन। इस टॉपिक पे हम कभी और बात करेंगे। द फोर्थ स्टेज, और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में सर्विक्स का डायलेट हो गया, बेबी एक्सपल आउट हो गया। थर्ड में बेबी के एक्सपल आउट होने से लेके प्लेसेंटा सेपरेशन तक, एक्सपल आउट होने तक रहता है। फोर्थ स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपल आउट होने से लेकर और पेशेंट को 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। देन ये हमारा लेबर स्टेजेस ऑफ लेबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो